भाभी की बारी थी रसोई की, उन्होंने तो अभी नाश्ता बनाया ही नहीं है और मैंने कहा कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे जोरों की भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे मैगी बनाने के लिए कह दिया, तो मैंने मैगी बना ली अपने लिए। क्या तुम्हारी छोटी भाभी ने कहा तुमसे? मैं बुलाती हूँ अभी तुम्हारी छोटी भाभी को, और मुझे समझ में नहीं आता ये मैगी के पैकेट्स लाकर कौन रखता है घर में। संगीता, संगीता। जी मम्मी जी, क्या हुआ? संगीता, तुम्हें मालूम है ना कि टीना को डॉक्टर ने मैगी खाने से मना किया है, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर उसे मैगी दे दिया। अरे मम्मी जी, एक दो महीने में एक दो बार मैगी खाने से ना कुछ नहीं होता है, आप इतना घबराइए मत। क्या टीना तुम मैगी खा रही हो? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं खाओगी, ला दो ये मैगी की प्लेट मुझे। भाभी, आप तो ना ओवर एक्टिंग की दुकान है, आपको मेरा सुख देखा ही नहीं जाता। अरे महीने दो महीने में क्या एक बार मैगी नहीं खा सकती? कुछ ज्यादा ही अच्छी बनने की कोशिश करती हैं आप। इसमें सुख वाली क्या बात है? एक मैगी नहीं खाने से कौन सा सुख चला जाएगा तुम्हारा? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। डॉक्टर ने साफ साफ ये मैदे वाली चीज तुम्हें खाने से मना कर दिया था, फिर तुम क्यों खा रही हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे पूरा घर परेशान था। रहने दीजिए, कुछ ज्यादा ही ड्रामा करती हैं आप। आपको तो बहाना चाहिए मुझे डांटने का। मुझे नहीं खाना है कुछ भी, मैं जा रही हूँ ऐसे ही कॉलेज। टीना सुन टीना, मैं तेरे पराठे सेक देती हूँ। नहीं खाना मुझे, आप ही बनाकर खा लो। टीना रुको रुको टीना, मैं आ रही हूँ। सालू, तुम टीना की बातों को बुरा मत मानना, तुम टीना के लिए चाहे कितना भी अच्छा सोच लो, टीना को यही लगता है कि तुम जैसे उसकी दुश्मन होंगी। मैं टीना की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी टीना भी बच्ची है, उसे अपने सही गलत का इतना अंतर नहीं है। अरे काहे की बच्ची है वो, इस साल तो उसका फाइनल ईयर है और उसके पापा ने तो कह दिया है कि फाइनल ईयर के बाद लड़का देखकर उसकी शादी करवा देंगे। उसे 1-2 साल में अपनी घर गृहस्थी संभालना है, लेकिन लड़की में पूरा बचपना भरा है। अरे चिंता मत कीजिए ना मम्मी जी, सब हो जाएगा। अरे हम लोग भी शादी के पहले ऐसे ही थे, लेकिन हमने अपनी गृहस्थी संभाल ली ना, तो टीना भी संभाल लेगी। आप ना इतना परेशान मत होइए। मुझे तो बस उसकी सेहत की चिंता लगी रहती है, क्योंकि हमने देखा है ना 7 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, कैसे कैसे टेस्ट किए जा रहे थे। वह भी बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, कैसे चीखती चिल्लाती थी कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। कभी कभी मुझे जब उसकी चीख सुनाई देती है ना, तो बहुत डर लगता है कि उसने कितनी तकलीफें सही है, और अब वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, तो वो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखे। बस इसीलिए मैं ज्यादा रोकती हूँ उसे। हाँ बहू, मैं जानती हूँ तुम्हें टीना की बहुत फिक्र है, क्योंकि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन छोटी बहू उस वक्त इस घर में नहीं आई थी ना, इसीलिए वह ये सब नहीं जानती कि बेचारी टीना ने कितना कुछ झेला है। पता नहीं क्यों आज छोटी बहू ने नाश्ता नहीं बनाया है, मैं तो पूजा करने जा रही हूँ, नाश्ता तुम ही बना लो आज। ठीक है मम्मी जी, जाइए आप पूजा कर लीजिए, फिर आकर आप गर्मा गर्म पराठे और दही खाइए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। अरे तुमने मैगी स्किप की तो क्या, तुम्हें तो मैगी से कुछ अच्छा मिलना था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पिज्जा खाने के लिए रुपए दिए हैं। तुम जी भर के पिज्जा खाना, ठीक है ना? वैसे भी ना ये दीदी तो कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करती है। अरे 1-2 महीने में एक दो बार ऐसी चीजें खाने से ना कुछ नहीं होता है। जाओ और जाकर एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, लव यू भाभी। ओके बाय बाय डियर। देखो संगीता, सालू कोई टीना की दुश्मन नहीं है, वह टीना की सेहत के बारे में सोचती है। तुम इस तरह से टीना की मदद करके ना टीना के दिल में सालू के लिए नफरत पैदा कर रही हो। वह धीरे धीरे यही सोचते जाएगी कि तुम बहुत अच्छी हो और बड़ी भाभी बहुत बुरी है। इसलिए ऐसा कुछ मत करो कि टीना दोनों भाइयों में और दोनों भाभियों में भेदभाव करने लगे। ओहो मम्मी जी, छोटी सी बात का आप लोग भी ना कितना बड़ा इशू बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? जाइए आप जाकर पूजा कीजिए। ये छोटी बहू भी ना। माधुरी, क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? अरे क्या बताऊं जी, ये टीना भी ना बाहर की चीजें खाने को होती है और बड़ी बहू से रोकती है और छोटी बहू बढ़ावा देती है। ऐसे में टीना के मन में आएगा ना कि बड़ी भाभी बहुत बुरी है और छोटी भाभी अच्छी है। बस यही बात समझा रही थी छोटी बहू को, लेकिन उसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो रवीश भाई साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? यही कि उनका भतीजा लंदन से वापस आ गया है और वह इंडिया में ही रहकर अपने पापा के कारोबार को संभाल रहा है। अच्छा, तो बात आगे चलाइए ना आप। मैं उस लड़के को बचपन से जानती हूँ, उसके माता पिता भी बड़े ही संस्कारी लोग हैं। भले ही उनके बच्चे देश विदेश में रहते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियाँ करते हैं, लेकिन माता पिता दादा दादी ना बिल्कुल भारत में ही रहकर भारत की सभ्यता को दिल से लगाए बैठे हैं। बहुत ही अच्छा घर परिवार है उनका। हाँ, यही बात तो मैं तुमसे करना चाहता था कि एक बार टीना की राय ले लो तुम। क्या है, समय खराब है, बच्चों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अरे काहे की जोर जबरदस्ती? इतना अच्छा रिश्ता है, इतना बड़ा घर परिवार है, इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, भला हमारी टीना को क्या दिक्कत होगी? वैसे भी टीना हमारी बात मानती है, हम जो कहेंगे टीना वही करेगी। ये है टीना के माता पिता। टीना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, क्योंकि टीना के 2 बड़े भाई थे।
सब लोग टीना से बहुत प्यार करते थे और भाभियां भी टीना पर जान छिड़कती थी। पहले टीना बड़ी भाभी के साथ ज्यादा समय बिताती थी। वह बड़ी भाभी को बहुत मानती थी, उनकी कोई बात नहीं टालती थी। लेकिन जब से छोटी बहू संगीता ब्याह कराई है, तब से टीना और बड़ी भाभी के रिश्ते में थोड़ी दरार सी आ गई है। टीना हर बात के लिए बस अपनी बड़ी भाभी पर गुस्सा हो जाती है और अपनी बड़ी भाभी को अपनी खुशियों की दुश्मन समझने लगती है। टीना 23 साल की हो चुकी थी, इसलिए अब टीना के माता पिता चाहते थे कि कोई अच्छा सा घर परिवार देखकर वह खुशी खुशी टीना की शादी करके उसे विदा कर दे। वैसे टीना के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, कहीं न कहीं से टीना के लिए रिश्ते आते ही रहते थे। लेकिन इस बार जो रिश्ता आया था वह टीना के माता पिता और भाइयों को बहुत पसंद था, इसीलिए टीना के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई। सुनिए जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना सालू। टीना के लिए जो रिश्ता आया है ना जी, वह रिश्ता मुझे कुछ जम नहीं रहा है। अरे भाई, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? जब टीना को यह रिश्ता पसंद है, मम्मी पापा को यह रिश्ता पसंद है, तो तुम्हें क्या समस्या हो रही है? और मुझे भी इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। और वह इतने अमीर लोग हैं, लड़के ने विदेश में पढ़ाई की है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है इस रिश्ते से? देखिए जी, विदेश में पढ़ाई करना या घर में ज्यादा रुपए पैसे होना यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वह किसी लड़की को जिंदगी भर खुशी देगा। मुझे निखिल में ना एक अजीब सा एटीट्यूड दिखता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वह हमारी टीना को जिंदगी भर खुश नहीं रख पाएगा। तुम भी ना सालू, ना जाने कहाँ कहाँ दिमाग लगाते रहती हो। अरे टीना ने तो जैसे इस रिश्ते के बारे में सुना ना, उसने उछल के हाँ कह दिया, और तुम हो कि ना जाने कौन कौन सी कमी निकालने में बैठी हो। तुम्हें पता है ना, फिर टीना इन्हीं सब बातों से तो गुस्सा होती है तुम्हारे ऊपर। इसीलिए यह बात ना तुम टीना से मत कहना, वरना वो फिर नाराज हो जाएगी। ठीक है बाबा, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर मैं यही रहा तो तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय बाय। मुझे समझ में नहीं आता कि जो मैं देख पाती हूँ वो यह लोग क्यों नहीं देख पाते। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वह इन लोगों को अच्छा लगता है। और टीना ने निखिल में ऐसा क्या देख लिया जो इतनी उछल के इस रिश्ते के लिए हाँ कर गई पागल। वैसे अभी उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है। उसने सोचा होगा कि निखिल विदेश में रहकर आया है, शायद यही बात उसे ज्यादा आकर्षित कर गई होगी कि आज नहीं तो कल वह भी विदेश जाएगी। लेकिन वो शायद यह बात नहीं समझ रही है कि वह उस घर की बहू बन के जा रही है और अब पूरी जिंदगी उसे उन लोगों के साथ ही रहना है। खैर, चाहे टीना मुझे सही समझे या गलत, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं टीना से तो इस बारे में जरूर बात करूंगी। अरे टीना, तुम्हारी तो निकल पड़ी, तुम्हारे तो जलवे ही जलवे हैं। अरे करोड़ों में राज करोगी तुम। इतना बड़ा घर परिवार ना ढूंढने से नहीं मिलता। वह तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है तुम्हारे लिए। हाँ भाभी, मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे भी ना अपने लिए ऐसे ही लड़का चाहिए था। वैसे तो मैं मम्मी पापा से शादी के लिए मना ही कर रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे निखिल के बारे में पता चला ना, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पाई और बिना शर्माए मम्मी पापा से कह दिया हाँ मुझे शादी करनी है। अरे दुनिया में कोई बेवकूफी लड़की होगी जो इतने बड़े घर के रिश्ते के लिए मना करेगी। और नहीं तो क्या भाभी। सच में भाभी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से शादी की डेट निकल जाए और जल्दी से हमारी शादी हो जाए। टीना, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है भाभी, आप यही बोलने आई होंगी कि सच में टीना तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए खुद घर चलकर आया है। नहीं टीना, मैं तुमसे ये कहने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम शादी के लिए कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही हो। तुम्हें एक बार शांति से सोचना चाहिए और थोड़ा समय लेना चाहिए। देखो, इतने जल्दबाजी और हड़बड़ी में लिए फैसले ना हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। तुम एक बार शांति से सोचो टीना, इतनी जल्दबाजी क्या है? तुम तो अभी सिर्फ 23 साल की हुई हो। तुम्हारे लिए ढेर रिश्ते आएंगे, रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम जल्दबाजी में फैसला मत करो। ये क्या बकवास कर रही हो भाभी तुम? लगता है तुम जलती हो मुझसे। तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होने वाली है, इसीलिए तुम ऐसे उलझुल बातें लेके मेरे सामने खड़ी हो गई हैं। टीना, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है टीना, बल्कि मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन या अपने बच्चे की तरह देखा है और तुम्हारे लिए यही सब सोच इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कभी तुम्हें किसी समस्या का सामना करना पड़े बेटा। ओहो भाभी, आप फिर से ये नया ड्रामा शुरू कर दिया आपने। अरे जब मुझे रिश्ता पसंद है, मुझे निखिल पसंद है, मेरे मम्मी पापा को पसंद है, मेरे भाइयों को पसंद है, फिर आपको इतना ऐतराज क्यों हो रहा है? आपके नहीं कहने के पीछे कोई ठोस रीजन भी नहीं दिख रहा है मुझे। रीजन है टीना, रीजन है तभी मैं कह रही हूँ। मुझे निखिल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अलग ही उसका एटीट्यूड है। मुझे नहीं लगता कि वह जिंदगी भर सादगी से और ईमानदारी से किसी रिश्ते को निभा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने निखिल। बस भाभी बस, मैं चुपचाप सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे मेरे निखिल के बारे में। अरे भले हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने मन में ही उन्हें पति मान लिया है। फिर आप उनके बारे में ऐसा उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा।
और हाँ, मेरे लिए मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा से बढ़कर ना कोई भी नहीं है, इसलिए बेकार की ना फुकट की राय अपने पास रखो। मुझे राय देने की जरूरत नहीं है और मुझे निखिल पसंद है, निखिल को मैं पसंद हूँ, तो हमारी शादी होगी। और आप मेरी शादी में ये विघ्न डालने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा ना हो कि मजबूरी में आकर मुझे तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने पड़ जाए। इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और शांति से मेरी शादी हो जाने दो, समझी ना तुम? देखा भाभी, देखा आपने बड़ी भाभी को कैसे जलन हो रही है मुझसे? हाँ यार, देखा मैंने, हद होती है किसी भी चीज की। अरे ये दीदी ऐसे कैसे तुम्हें निखिल के लिए ऐसी कुछ बातें बोल सकती है? ऐसे कैसे इतने बड़े घर के रिश्ते के लिए मना कर सकती है? लोग तरसते हैं कि उनके घर की बेटियों की शादी ऐसे बड़े घर में हो जाए, इतने अच्छे घर में हो जाए, फिर भी होती नहीं है। और एक तुम्हारे लिए घर बैठे रिश्ता आया है तो दीदी को जलन हो रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि दीदी के मन में इतना मैल है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ भाभी, सच में आप मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखती हैं, आप मुझे समझती हैं। लेकिन बड़ी भाभी मेरी खुशियों से जलती है। मैं बहुत लगती हूँ भाभी, जो आप मेरी भाभी हैं, वरना बड़ी भाभी मुझसे दुश्मनी निभा रही है, मेरा बुरा चाहती है, मुझे खुश रहते नहीं देख सकती है। रो मत टीना, मैं हूँ ना तुम्हारी भाभी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा अच्छा चाहूंगी और जिंदगी के हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अब तो तुम्हें खुशी खुशी शॉपिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ भाभी, मेरी शादी की सारी शॉपिंग ना आप ही करवाएंगी, मैं आपके ही साथ जाऊंगी। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो और मम्मी पापा के पास चलो और उनसे शॉपिंग के लिए रुपए मांग लो। फिर हम लोग खुशी खुशी शॉपिंग करने चलते हैं और उधर खूब एंजॉय भी करेंगे और तुम्हारा मूड भी ठीक कर दूंगी मैं। ओके भाभी, थैंक यू वेरी मच। इस तरह टीना को लगता है कि उसकी बड़ी भाभी उससे नफरत करती है और वह इस दौरान अपनी छोटी भाभी के और नजदीक हो जाती है। अब तो लगभग टीना अपनी बड़ी भाभी को नापसंद करने लगी थी। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और 1 महीने बाद टीना और निखिल की धूमधाम से शादी हो जाती है और टीना विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें टीना की याद आ रही है? नहीं जी, बात टीना की याद की नहीं है, उसकी याद तो मुझे हमेशा ही आती है। लेकिन ना, मैं घर के ऐसे बदलते माहौल को देखकर बहुत डर गई हूँ। पता नहीं छोटी बहू को क्या हो गया है, वह हर बात में बस बड़ी बहू की बराबरी को लेकर बस छोटी छोटी बात में कलेश करती है, जबकि बड़ी बहू मुझे बहुत ही सीधी सांस और संस्कारी लगती है। वह कभी छोटी मोटी बातों के लिए किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जी, कहीं न कहीं बड़ी बहू को इस बात का ठेस लगा है कि टीना की शादी के समय किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी मर्जी के बिना टीना की शादी संपन्न हो गई। इसी बात से शायद वो नाराज है, इसीलिए उसका व्यवहार इतना बदला हुआ सा लगता है। वह किसी से ज्यादा बोलती चालती नहीं है, बस अपना काम करके अपने कमरे में चली जाती है और छोटी बहू इन्हीं बातों को लेकर बतंगड़ बनाने लगती है। मुझे लगता नहीं है कि यह दोनों एक साथ ज्यादा दिनों तक निभ पाएंगे। मुझे तो लगता है जी, खुशी राजी से ना हमें इन लोगों की रसोई अलग कर देनी चाहिए और प्रॉपर्टी का जो भी बंटवारा है वह भी खुशी खुशी कर देना चाहिए हमें। हाँ, तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? वैसे भी आज नहीं तो कल सबको अपनी अपनी गृहस्थी तो संभालना ही है। धीरे धीरे सबका अपना परिवार बढ़ रहा है, तो मुझे भी लगता है कि खुशी राजी से हमें यह काम कर ही देना चाहिए। वैसे भी ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रसोई 2 करना पड़ेगा। बाकी सबके तो अपने अपने खंड में अपने अपने सेपरेट कमरे हैं। और रसोई का भी क्या है, ऊपर वाले कमरे में जहाँ छोटी बहू रहती है वहाँ पर 3 एक्स्ट्रा कमरे हैं। एक कमरे में वह रसोई बना लेंगे और नीचे वाला जो रसोई है वह बड़ी बहू उपयोग कर लेगी। ठीक है जी, तो मैं अभी दोनों बेटों को बुलाती हूँ, क्योंकि ना मुझे रात भर नींद नहीं आती है, बस उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। डर लगता है कि हमारे बेटे राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं, लेकिन बहुओं की आपसी मतभेद की वजह से बेटों के बीच में दरार ना आ जाए। और रही बात टीना की, तो टीना तो बेचारी साल में 1-2 बार ही आएगी, तो चाहे वो बड़ी भाभी की रहे या छोटी भाभी के यहाँ रहे। वैसे भी तो छोटी भाभी के साथ ही उसकी ज्यादा बनती है, वह तो छोटी भाभी के साथ रहेगी आएगी, तो इसलिए हम लोग बड़ी बहू के साथ रह लेंगे। ठीक है, मैं बुलाता हूँ शेखर और विनय को। विनय, शेखर बेटा। क्या हुआ पापा? बेटा बैठो तुम लोग यहाँ शांति से, हमें तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। हाँ पापा, कहिए ना। देखो बेटा, टीना भी अपने ससुराल में बहुत खुशी राजी से रह रही है और तुम लोगों ने भी अपने अपने बिजनेस को बखूबी संभाल लिया है। बस अब हम लोग चाहते हैं कि अब तुम दोनों भाई अपने अपने घर गृहस्थी को भी अलग अलग संभाल लो। पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हम 2 ही भाई तो हैं, उसमें अलग करने जैसा क्या है? हम नहीं होंगे अलग, हम सब साथ में ही रहेंगे, एक घर में ही रहेंगे। बेटा, एक घर में तो तुम लोग रहोगे, तुम लोग तो दिन भर ऑफिस चले जाते हो, लेकिन क्या पता बहुओं के मन में एक दूसरे के प्रति खटास हो गई तो बेकार में ही रिश्ते उलझ जाएंगे बेटा। इसलिए हम चाहते हैं कि खुशी राजी से यह काम हम लोग कर ले। लेकिन माँ, इन सब की क्या जरूरत है? वैसे भी सालू इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी, वह कभी अलग अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती है माँ।
लेकिन भैया मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि खुशी खुशी हम लोगों की गृहस्थी अलग हो जाए। वैसे भी आजकल दीदी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका है। वह ढंग से हम लोगों से बात तक नहीं करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ गृहस्थी अलग हो जाए। संगीता, क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरी भाभी के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? विनय, तुम संगीता को मत चिल्लाओ बेटा, वो ठीक ही कह रही है। शायद सालू को इस बात का बुरा लगा है कि टीना की शादी के समय में हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, इसीलिए सच में उसका व्यवहार मुझे बहुत बदला हुआ लग रहा है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही छोटी छोटी बातों की वजह से आपसी रिश्ते खराब ना हो, इसीलिए शांति से सब अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ले। बेटा इसी में सुख है। टीना के दोनों भाई बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह लोग अपनी गृहस्थी अलग करें, लेकिन संगीता चाहती थी कि उनकी गृहस्थी अलग हो जाए, और इस तरह टीना के माता पिता ने दोनों भाइयों की गृहस्थी अलग कर दी। धीरे धीरे 7 महीने का समय बीत जाता है और अब टीना की दोनों भाभियां अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगती हैं। टीना के माता पिता और टीना के बड़े भाभी और भैया के साथ रहते हैं। टीना के माता पिता इस बात से बहुत निश्चिंत थे कि टीना अपने ससुराल में बहुत मजे कर रही है, लेकिन टीना के माता पिता को तो वास्तविकता पता ही नहीं थी कि टीना वाकई में अपने ससुराल में खुश है या फिर उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है। औकात में रहो समझी। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि कल रात को मैं किसके साथ बाहर था और कल रात को मैं फिर से किसके साथ बाहर रहूंगा? ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेयर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी ना? अगर तुमने दोबारा इस तरह के मुझसे क्वेश्चन किए ना तो आज तो तुम्हें एक ही झापड़ पड़ा है, कल तुम्हें 4 झापड़ पड़ेंगे। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि किसी का इंटरफेयर आपको पसंद नहीं है? अरे मैं कोई किसी नहीं, आपकी पत्नी हूँ। सारे समाज के सामने पूरे रीति रिवाज के साथ आपने ब्याह कर मुझे इस घर में लाया है, फिर आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओए सुन, ये इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश ना मुझे मत करना तुम। मैंने आज तक अपने बाप की नहीं मानी, फिर तुम्हारी कौन मानूंगा? चल हट मेरे रास्ते से, गवार इडियट कहीं की। हमारी शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन इन 7 महीनों में एक बार भी इन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं किया, मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। बस मुझे अवार गवार तू तड़ाक, बस यही सब शब्दों से संबोधित करते हैं। मैंने मायके जाने के लिए भी 3-4 बार कह दिया, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया। कह दिया कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक मैं अपने मायके नहीं जा सकती, और मैं अपनी मर्जी से मायके जाऊंगी तो दोबारा इस घर में मुझे पैर रखने नहीं दिया जाएगा। और मम्मी पापा भी ये नहीं सोच रहे हैं कि अब तक मैंने उन्हें फोन क्यों नहीं लगाया। वह लोग सिर्फ मम्मी जी और पापा जी से बात करके फोन रख देते हैं। क्या उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो सकता है उनकी बेटी यहाँ परेशान होगी? टीना जी मम्मी जी। बदतमीज गवार लड़की, अरे ले देकर तुम मेरे बेटे को इतना परेशान क्यों करती हो? आज भी वह कितने गुस्से से घर से बाहर गया है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझा रही थी कि उनकी पत्नी के होते हुए उन्हें बाहर इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें वो भी किसी और लड़की से नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे। ये बाहर किसी और लड़की के साथ। अरे तू कौन होती है उसे रोकने वाली, जब आज तक उसे उसके माँ बाप नहीं रोक पाए? मेरा बेटा विदेश से रहकर आया है, विदेश में उसने अपनी जिंदगी के 9 साल बिताए हैं, करोड़ों रुपए महीने कमाता है वो, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे ही है, और तुम उसे रोकने टोकने की कोशिश कर रही हो। वैसे भी रॉकी तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, उसने तो पहले मना कर रखा था। उसे ना ही इंडिया आना है और इंडिया में किसी गवार लड़की से शादी करनी है। वो तो हम लोगों की जिद थी कि बस इंडिया आकर वह इंडियन लड़की से शादी कर ले और हमें एक बहू और साथ में एक पोता दिला दे, उसके बाद उसे जो करना है करे। और तुम्हें अपनी जिंदगी इसी तरह ऐसे आराम से चाहिए ना, जहाँ तुम्हारे आगे पीछे नौकर हो, तुम्हें कोई काम करना ना पड़े, जहाँ तुम लाखों रुपए की शॉपिंग कर सको। अगर ऐसी जिंदगी चाहती हो तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप यहाँ रहो और जल्दी से मुझे एक पोता दे दो, समझी ना? और वैसे भी 3 महीनों के बाद हम सब लंदन जाने वाले हैं, और लंदन में जो रॉकी ने एक होम खरीदा है ना, हम लोग उसी में रहने वाले हैं सब। इसीलिए अगर तुम बाहर रहकर बड़े बड़े सपने देखना चाहती हो ना तो अपना मुंह बंद करो और रॉकी को जो करना है ना करने दो। उसे रोक टोक मत करो, उसका दिमाग खराब मत करो, क्योंकि इसे जितना रोका जाता है ना वह उतना ही बिगड़ जाता है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। 7 महीने तक ये कैसा खेल खेल रहे थे ये लोग मेरे साथ। मुझे अब समझ में आया कि शायद बड़ी भाभी ठीक ही कह रही थी कि मुझे इस रिश्ते में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, थोड़ा सोचना समझना चाहिए। लेकिन मैंने बड़ी भाभी की बात नहीं मानी। पर मुझे ये रोना धोना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी तरह इस घर से निकल के अपने मायके पहुंचना चाहिए। नहीं तो अगर मैं लंदन चली गई तो वहाँ से इंडिया कभी वापस नहीं आ सकती। और क्या भरोसा इन लोगों का, हो सकता है ये लोग मुझे जान से मार दे, क्योंकि इन लोगों को तो मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अच्छा ही हुआ जो मुझे पता चल गया कि इन लोगों को सिर्फ पोता चाहिए। मैं बस यही कोशिश करूंगी अब कि किसी भी तरह से मैं इस घर से निकलकर अपने मायके तक पहुंच जाऊं। इन 7 महीनों में टीना के साथ इतना बुरा
बर्ताव हुआ था उसके ससुराल में कि अब टीना को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि वह जो करोड़पति घर की बहू बनने के सपने देख रही थी वह सपने सब झूठे निकले, क्योंकि टीना की उस घर में कोई हैसियत नहीं थी, उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। सिर्फ उस घर में रुपए पैसे थे, बल्कि ना ही टीना को कोई मान सम्मान मिल रहा था और ना ही रॉकी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा था। रॉकी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए टीना के पास आता और उसके बाद टीना से रॉकी को कोई मतलब नहीं रहता था। अब टीना बस इसी मौके की तलाश में थी, वह किसी भी तरह वहां से निकलकर अपने मायके पहुंच जाए। असल में टीना और मायके के ससुराल में 7 किलोमीटर की दूरी का अंतर था, जो कि कोई कम दूरी नहीं थी, क्योंकि टीना उस शहर में नई थी और वह अभी तक अपने महल से बाहर निकली ही नहीं थी। इसलिए यह सब उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि टीना के ससुराल वालों ने उसे मोबाइल भी नहीं दे रखा था। जैसे तैसे 15 दिन टीना यही कोशिश में रहती है कि वह कैसे यहाँ से निकले और अपने मायके पहुँचे, और एक दिन टीना को मौका मिल ही जाता है। वह बचते बचाते छुपते छुपाते रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है और वहाँ से दिल्ली की टिकट कटाकर वह सीधे दिल्ली पहुँच जाती है। माँ, माँ, भाभी, भैया। अरे टीना, टीना तुम वो भी ऐसी हालत में? मुझे तो लगता है कि मेरी सारी खुशियों को आपकी बददुआएं ही निकल गई। आप ही चाहते थे ना कि मेरी शादी इस घर में ना हो। लगता है आपकी ही काली जुबान लग गई और उस घर में कभी मुझे खुशी नहीं मिली। टीना, टीना क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में, वो भी अकेले और इस समय? भाभी। टीना, टीना तुम इस समय क्या हुआ बेटा? भाभी ऐसी हालत में? टीना रोते हुए अपनी माँ को अपने ससुराल वालों की सारी बात बताती है और यह सब सुनकर टीना की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। जैसे ही टीना के भाइयों को और पिता को इस बात की जानकारी लगती है, वह भी गुस्से से आग बबूला होने लगते हैं। लेकिन टीना उन लोगों को जैसे तैसे समझाती है, क्योंकि टीना बस अब शांति से तलाक चाहती थी, क्योंकि टीना उन लोगों की ताकत देख चुकी थी। वह लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। हम उन लोगों के खिलाफ केस कर देंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। आप कुछ भी कर लो पापा, कुछ नहीं होगा। वह लोग कोई मामूली लोग नहीं है पापा, वह लोग बहुत बड़े आदमी हैं और शहर की पुलिस तो जैसे उनकी खरीदी हुई है। अरे ना उनके ऊपर कोई पुलिस वालों का जोर चलता है और ना ही किसी थाने कचहरी का। मैंने सब कुछ देख लिया है पापा, वह लोग साधारण लोग नहीं है। अरे उनके पास इतने रुपए भी हैं और वह लोग गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। बिजनेस तो सिर्फ एक दिखावा है, असल में वह लोग गोरख धंधा करते हैं। इसीलिए पापा मैं कुछ नहीं चाहती, बस शांति से आप मुझे उन लोगों से छुटकारा दिलवा दीजिए। मेरा उनसे तलाक करवा दीजिए पापा, बस अब मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, हम तेरा रॉकी के साथ तलाक करवा देंगे। बस तू अब आराम से यहाँ रहे और देख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है हम लोग खुद जाकर उनसे कर लेंगे। ठीक है पापा। विनय, मेरे साथ अंदर आओ बेटा, तुमसे बात करनी है। देखो टीना, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है और इस घर में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। कैसा बदलाव माँ? अब इस घर में 2 चूल्हे हो गए हैं बेटा। ऊपर वाले कमरे में तेरी छोटी भाभी रहती है और नीचे वाले में तेरी बड़ी भाभी रहती है। मैं और तेरे पापा तेरी बड़ी भाभी के साथ रहते हैं। ठीक है माँ, लेकिन मैं छोटी भाभी के साथ रहूंगी। ठीक है बेटा। इस तरह टीना अपनी छोटी भाभी के साथ रहने का चुनाव करती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन संगीता का तो स्वभाव ही ऐसा था कि वह किसी को झेल नहीं सकती थी, किसी के लिए एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर सकती थी और उसके ऊपर कोई हुक्म चलाए या तो संगीता को जरा भी पसंद नहीं था। टीना, टीना बेटा। हाँ माँ। बधाई हो बेटा, वह लोग तलाक के लिए राजी हो गए हैं। अब बहुत जल्दी 2 हफ्ते में ही तेरा तलाक हो जाएगा रॉकी से, फिर तू आजाद हो जाएगी। सच में माँ, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आज मैं चैन से खाऊंगी पीऊंगी, चैन से सोऊंगी। मैं इतने दिन तक बहुत परेशान थी। भाभी सुना आपने, वह लोग तलाक के लिए मान गए हैं। भाभी आज मैं चैन से अपनी पसंद का कुछ खाऊंगी। भाभी जल्दी से ना आप मेरे लिए मैगी बना दीजिए, आज मैं चैन से बैठकर मैगी खाऊंगी। टीना, कोई तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें मैगी बना कर दूं। और वैसे भी मैं अपनी रसोई में ना मैदे वाली कोई चीज नहीं रखती। अगर तुम्हें मैगी खाना है तो खुद जाओ मार्केट, मैगी का पैकेट लेकर आओ और बना लो, ठीक है? वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें मैगी बना कर देती रहूं। जो बना है चुपचाप खा लो, नहीं खाना है तो जाकर मार्केट से मैगी ले आओ। संगीता की बात सुनकर टीना और टीना की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चौंक कर देखने लगते हैं। टीना को वह दिन याद आने लगता है जब बड़ी भाभी ने उसे मैगी खाने के लिए मना किया था, तो छोटी भाभी ने छुपाकर उसे रुपए दिए थे और बाहर से पिज्जा खाने के लिए कहा था। लेकिन आज इतने जल्दी यह सब समय बदल गया था। शारदा जी भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह नीचे आ जाती है और शारदा जी के पीछे पीछे टीना भी वहाँ से चली जाती है। समझ में नहीं आता इस आफत की पुड़िया को मैं कितने दिन झेलूंगी। अब तो तलाक हो गया है, अब तो इसके ससुराल जाने के चांस भी खत्म हो गए हैं। एक तो ये मुझ पर ऑर्डर पे ऑर्डर लगाती है, ऐसे कैसे मैं इसका ऑर्डर झेलूंगी? मैं नहीं झेलने वाली हूँ। मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि यदि मेरे घर में रहना है तो मेरे घर
करना होगा। ऐसे मुफ्त में बिठा कर तो मैं उसे खिला नहीं सकती। अरे वह ननद है तो क्या, मैं भी तो भाभी हूँ, मैं ऐसे कैसे उसको बिठा कर उसकी सेवा कर सकती हूँ। अब कुंवारी थी तब तक बात अलग थी, क्योंकि उसका इस घर में अधिकार था और हम लोगों का भी फर्ज था कि हम उसकी सेवा करें। लेकिन अब वो शादीशुदा है, अब काहे का फर्ज और काहे का अधिकार। टीना, टीना लो मैगी खा लो। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैगी खाओ। वैसे भी 4-5 महीने में एक बार मैगी खाने से ना कुछ नहीं होता है, खाओ मजे से मैगी। वैसे भी आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि उन लोगों ने तलाक के लिए हाँ कह दिया है। खा ले बेटा, ऐसे क्या देख रही है। तेरी भाभी ने तेरी छोटी भाभी की सारी बातें सुन ली है, उसने अपने मन से तेरे लिए मैगी बनाया है, खा ले मेरी लाडो। टीना, ये रोना धोना बंद करो और खाओ मैगी। तो ठीक है भाभी, खा रही हूँ। टीना, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ और मैंने ऊपर ताला लगा दिया है, तो मेरे आते तक तुम नीचे ही रह लेना, ठीक है। तुम्हें कोई चीजों की जरूरत तो नहीं है, जैसे तुम्हारे बैग में तुम्हारी दवाई तो नहीं है ना, अगर होगी तो लेकर आ जाओ, क्योंकि मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। अरे संगीता, अभी तक तो तुम कभी ताला लगा कर नहीं गई, फिर आज ताला लगा कर क्यों जा रही हो। वैसे भी रीना है ना ऊपर तुम्हारे कमरे में, वो तो बस अभी नीचे मैगी खाने आई थी। ओहो दीदी, मेरा कमरा, मेरा किचन, मेरा बेडरूम, मैं ताला लगाऊं या खुला छोड़ दूं, आप लोगों को इस बात से क्या दिक्कत है। वैसे भी मेरे वहाँ कीमती सामान रखे हैं, मैं कैसे ताले लगाए बिना कहीं भी जा सकती हूँ। मेरा मन किया कि मुझे लगाना चाहिए ताला, तो मैंने लगा दिया। और वैसे भी शाम को 7-8 बजे तक तो आ ही जाऊंगी, तब तक तो आप टीना को झेल ही सकती है ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम। अरे टीना कोई सामान नहीं है जिसका वजन झेलना है मुझे, वह इस घर की बेटी है। ओहो, फिर से आपके ड्रामे शुरू हो गए। मुझे मालूम है वो इस घर की बेटी थी, अब वह रॉकी की तलाकशुदा पत्नी है। अब मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे पीछे से रोक टोक मत करना। देखा टीना, देखा तूने, तो रात दिन तेरी छोटी भाभी के गुणगान करते रहती थी, लेकिन आज तुझ पर मुसीबत आन पड़ी है तो उसका व्यवहार तेरे साथ कैसा है देखा तूने। अरे तेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है उसे कि वह ताला लगाकर जा रही है। हाँ माँ, मुझे अब समझ में आया, जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद उसके मायके में उसका कोई अधिकार नहीं रहता, उससे उसके सारे हक छीन लिए जाते हैं। टीना, ऐसा मत कहो बेटा, तुम इस घर की बेटी कल भी थी और आज भी हो। अरे तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी मुसीबत आन पड़ी है तो क्या, यह मुसीबत भी काले बादलों की तरह छट जाएंगे बेटा, और तुम अपनी जिंदगी में फिर से खुश रहोगी। अरे कोई दूसरा अच्छा रिश्ते से हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, मैंने तो इस रिश्ते के लिए वैसे भी मना किया था। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, तूने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तेरी एक ना सुनी। टीना, तुम्हें अब ऊपर संगीता के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ रहना है तुम वहाँ रह सकती हो। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, जैसे माँ बाबूजी रहते हैं वैसे तुम भी रहो, मुझे तुम लोगों की सेवा करने में कोई ऐतराज नहीं है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आपने हमेशा मेरी भलाई ही सोची, लेकिन मैंने हमेशा आपको गलत समझा और संगीता भाभी को बहुत अच्छी समझते रही, लेकिन अब समझ में आया कि संगीता भाभी जैसे लोग सिर्फ सुख के साथी होते हैं और ऐसे ही लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। मुझे माफ कर दो भाभी, जो मैं आपकी अच्छाइयों को समझ नहीं पाई। काश उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में तो आई कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। हाँ भाभी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर पाती। इस तरह टीना को आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बड़ी भाभी से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगा। तो दोस्तों, कई बार लाइफ में यह सब घटनाएं हमारे साथ भी होती है। जो हमारे साथ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है उसे हम अपना हितैषी समझते हैं, परम मित्र समझते हैं, लेकिन वही हमारे साथ कोई व्यक्ति सत्य और कठोर बातें करे तो हमें लगता है कि यह सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, हमारी खुशियों का दुश्मन है, यह हमें खुश रहते नहीं देख सकता और ना जाने हम उस व्यक्ति के बारे में और कौन सी पूर्व धारणा बनाकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को देखने के बाद आपको यह बात तो समझ आई ही होगी कि कौन हमारा हितैषी और कौन हमारा दुश्मन है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।